हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अविनाश सर जीएस वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीएस का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों, जैविक मरुस्थल वाली नदी दामोदर कहलाती है। जैविक मरुस्थल वाली नदी दामोदर। अगला क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की O2। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC। पेपर में आपको MI और C ऐसे लिखा रहेगा या ऐसे लिखा रहेगा या मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा रहेगा। मिथाइल साइनाइड लिखा रहेगा। MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनाइड लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किससे है? नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय वहाँ पे चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना हो गया, तो वहाँ पे उसी को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहा गया। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किससे? तो नाभिकीय दुर्घटना से। और चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। और चेरनोबिल कहाँ है? तो यूक्रेन से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन। चलिए, तो मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जैविक मरुस्थल कौन सी नदी? दामोदर को। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का या साइनाइड का। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किससे है? नाभिकीय दुर्घटना से। और चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। और चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? तो हरित गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ठीक है, तो हरित गैस का मतलब ग्रीन हाउस गैस। तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस को ही हरित गैस कहते हैं। जैसे जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो
जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस के कारण। उसके बाद दूसरे नंबर पे ओजोन परत के क्षरण के कारण, और तीसरा प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः जो है उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और उसके बाद है नाइट्रस। याद रखिएगा, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस का सूत्र भी होता है, इनको लाफिंग गैस जिसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में क्या उपस्थित रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा के लिए ये उत्तरदायी है, लेकिन इसमें उपस्थित क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। आगे है गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य है। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर BN रॉय। और इनके सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद डॉक्टर। तो संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN रॉय और इनके सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फटाफट रिवाइज करिए। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद ओजोन परत के क्षरण और प्रदूषण। आगे है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में क्या उपस्थित रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। आगे बढ़ते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त इसमें दिखाई दे रहा है, समुद्रगुप्त तक दिखाई दे रहा है, समुद्रगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। दूसरा, अगला क्वेश्चन है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगता है, बहराइच में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। और नौचंडी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। और देवा शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है? बाराबंकी में मनाया जाता है, बाराबंकी में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सैयद सालार मेला बहराइच में, बटेश्वर मेला आगरा में, नौचंडी मेला मेरठ में, हरिदास मेला वृंदावन में और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में मनाया जाता है। अब दोस्तों निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में, निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है, जबकि पंचायत का उल्लेख भाग 9, नगर पंचायत नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में है, जबकि सहकारी समितियों का उल्लेख 9B में। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये है 4थी अनुसूची। तो अगला क्वेश्चन है, अब मांसपेशियों में दर्द किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट सी महसूस भी होती है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड कारण थकावट भी महसूस होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। उसके बाद है गठिया होने का कारण, यानी गठिया जो रोग होता है, गठिया जो होता है किस अम्ल के कारण होता है? यूरिक अम्ल के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, अनाईमुदी। अच्छा, पूछ देंगे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा, दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आचार्य JV कृपलानी थे, आचार्य JV कृपलानी थे, कृपलानी, आचार्य JV कृपलानी। भारत के चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर BB गिरी, डॉक्टर BB गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति। देश बंधु किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास, CR दास का या चित्तरंजन दास, CR दास का या चित्तरंजन दास का देश बंधु। लेकिन CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु और दीन बंधु में कंफ्यूजन मत होइएगा, देश बंधु और दीन बंधु में कंफ्यूज मत होइएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास, जबकि दीन बंधु CF एंड्रूज थे। बच्चा खां के नाम से भले आप लोग न परिचित हो, लेकिन सरहदी गांधी से परिचित हैं, सीमांत गांधी से परिचित हैं, फ्रंटियर गांधी से परिचित हैं, फक्र अफगान से परिचित हैं। यानी अब्दुल गफ्फार खां को ही बच्चा खां कहा गया, अब्दुल गफ्फार खां। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को, जबकि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सैयद सालार मेला बहराइच में, बटेश्वर मेला आगरा में, नौचंडी मेला मेरठ में, हरिदास जयंती वृंदावन में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, निर्वाचन भाग 15 में, पंचायत भाग 9 में, नगर पालिका और नगर निगम जो है वह भाग 9A में है, सहकारी समितियां 9B में। दल बदल कानून का उल्लेख अनुसूची 10 में है, या 10वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में था, 4थी अनुसूची में। मांसपेशियों में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। गठिया होने का कारण यूरिक अम्ल है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JD त्रिपुरारी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर BD गिरी। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा गया है। बच्चा खां, अब्दुल गफ्फार खां, फख्र अफगान, सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह गांधी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को और विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आइए एक बार पुनः इसको पूरा रिवाइज कर देते हैं। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। जैविक मरुस्थल कौन सी नदी? तो दामोदर। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है? ऑक्सीजन की, O2 की। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट का। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किससे है? नाभिकीय दुर्घटना से। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में है। जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत के क्षरण और प्रदूषण। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है SO2, NO2 और N2O अर्थात सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस को हरित गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है CH4, उसके बाद जो है आपका ओजोन भी है, तो ये सब हरित गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस SO2, NO2 और N2O है। अम्लीय वर्षा में क्या उपस्थित रहता है? H2SO4 और HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार अब दोस्तों आगे आते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। हरिदास जयंती वृंदावन में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। निर्वाचन भाग 15 में। पंचायत भाग 9 में। दल बदल कानून अनुसूची 10 में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में। मांसपेशियों में दर्द जो होता है वह किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। गठिया होने का कारण? यूरिक अम्ल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और आजादी अनाईमुडी कहाँ है? केरल में। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी।
आजादी भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी। देश बंधु किसका उपनाम है? बच्चा खां किसे कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूची जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।